नथ गहना है या है बे। हमारी बेटी गौरी की जान को खतरा है कोतवाल। तुम एक पुलिस वाले होकर जो नहीं देख पा रहे ना, वो हमने देखा है। हमें अपने लिए नहीं तो अपनी गौरी के लिए, हमें एक साथ आना होगा कोतवाल। हमें एक साथ होना होगा, वरना चाचा जी गौरी पर फिर से हमला करेंगे। ओ चाचा जी गौरी के लिए खतरा है कोतवाल। हमारी बात समझने की कोशिश तो करो कोतवाल। हम सच कह रहे हैं, प्लीज। मैया पापा एक साथ, मतलब मैया हमारी मम्मी है। हमारी मैया हमें मिल गई, ये हमें मैया मिल गई। लेकिन मैया हमें छोड़ के क्यों गई? क्यों नहीं बताया उन्होंने कि हम उनकी बेटी हैं? वो कृष्णा के पास रह रही थी, पर हमारे साथ क्यों नहीं? गौरी, इन्हीं सवालों के जवाब तो तुम्हें ढूंढने हैं। हम तुम्हें बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्यों मैया तुम्हें छोड़कर चली गई। ना तो हम तुमसे माफी मांग रहे हैं और ना ही तुम्हारा साथ, सिर्फ भरोसा कोतवाल। हम भरोसा मांग रहे हैं तुमसे, वो भी अपने लिए नहीं, हमारी बेटी गौरी के लिए कोतवाल। हमारा एक साथ आना बहुत ही जरूरी है, वरना चाचा जी उनमें से नहीं है जो बदल जाएंगे, बल्कि उस समय के साथ बद से बदतर होते जाएंगे। बहुत सुन लिया हमने, और नाटक वो नहीं, नाटक ना तुम कर रही हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास चाचा जी के खिलाफ? है कोई सबूत? है? कुछ नहीं। हम तुमसे पहले भी बोल चुके और फिर बोलते हैं, हमें और हमारी बेटी को छोड़कर तुम गई थी। तुम एक लापरवाह बीवी के साथ साथ एक लापरवाह मां भी हो। अपने खून के ऊपर तुमने एक पराई बच्ची को रखा। अरे तुम्हें हमें गौरी की मां कहने में भी शर्म आती है। एक थी गौरी, एक थी कृष्णा, दोनों एक साथ अस्पताल में जन्मे थे। 5 साल बाद जब मिले दोनों, तो गौरी ने बढ़ाया कृष्णा की तरफ प्यार का हाथ, लेकिन कृष्णा ने गौरी की पीठ पे मारा नफरत का वार। गौरी जब बच्ची थी, प्यार की नींद में सो रही थी, तो जिसने उसकी रक्षा का लिया था वचन, माँ, उसने दिया गौरी को आग में धक्का, और बेचारी गौरी हो गई आग में भस्म। हमें मैया ने आग में क्यों धक्का दिया? क्योंकि उसकी महुआ माँ को गौरी अच्छी नहीं लगती थी। वो तो करती थी कृष्णा को पसंद। गौरी आग में जल रही थी, तड़प रही थी, मैया खुशी से मचल रही थी। फिर मैया ने पकड़ा कृष्णा का हाथ, लिया उसको अपनी गोद में और ले गई अपने साथ अपने घर। गौरी को ऐसे आग में जलता छोड़ अपने जीवन से उसके वजूद को मिटाकर अपनी कृष्णा के साथ, और गौरी बेचारी रह गई अकेले इस जीवन में। हाँ। तो हम कैसे बच गए? राजकुमारी को बचाने आया बड़ा सा राजा, पुलिस की वर्दी में कोतवाल, पापा उसका आर्यन,
फिर हुआ मम्मी और पापा में जोर का झगड़ा। महुआ ने बोला गौरी है गंदी लड़की और कृष्णा है अच्छी, लेकिन पापा ने बोला गौरी ही है हमारी सच्ची बच्ची। आर्यन ने छोड़ा महुआ का साथ और पकड़ा जीवन भर के लिए गौरी का हाथ। आर्यन के साथ साथ अब गौरी की भी नफरत सहनी पड़ेगी तुम्हें महुआ। और हमारी जिंदगी बहुत सही जा रही थी जब तक तुम हमसे दूर थे, लेकिन जब से तुम हमारी जिंदगी में वापस आई हो ना, हमारी जिंदगी को बर्बाद करने में तुली हो तुम। और बार बार गौरी का नाम अपनी जुबान पर मत लाया करो, क्योंकि तुम गौरी के काबिल ही नहीं हो। ना तुम तब उसके काबिल थी और ना आज हो और ना कभी हो पाओगी। कोतवाल, भरोसा करके तो देखो। नहीं है तुम पर भरोसा। या महुआ बहुत बुरी है, उसने पहले भी तुमको छोड़ा और आगे भी छोड़ जाएगी, इसलिए मैया से दूर रहना ही बेहतर है बेटा। यहाँ पर हम सब हैं ना हमारा ख्याल रखने के लिए। हाँ? महुआ महुआ कुछ तो करना पड़ेगा। निशाचरम निशाचरम कलेश देवेश आचरण। राधे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते ना तो हम ही सब नहीं कर पाते। भाभी आप भी क्या बात कर रही हैं? अभी देखिए हमरा तमाशा। अरे वाह 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 वाह,
धन्य भाग हमारे जो बड़े साहब यहाँ पधारे। अरे बड़े साहब, आप उदास काहे लग रहे? जब रास विलास में होते थे तो क्या भौकाल होता था आपका, एकदम जबरदस्त। तो तुमको क्या लगता है हमारा भौकाल अब नहीं है? अरे नहीं। हे महादेव, हमारी मदद करना। ये सब हमारा ही है। अरे ये सब का पूरे गांव की भाग दौड़ आपके हाथ में तो है। हम तो बस ये कह रहे कि ये नकली दारू आप जो पीते हैं ना, ये आप पर शोभा नहीं देता है। ये देखिए, बिजली वार की एकदम स्पेशल को पीकर ना आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपके शरीर में ना एकदम करंट फैलने लगेगा, आपकी जो तकलीफें है ना ये सब खत्म हो जाएगी। फिनिश। बोले तो एक बैग बना दें? बनाओ। चलिए फिर। ये लीजिए। हमरे गिलास में। आपका हुक्म सर, रखो पर। ये लीजिए आप ही के गिलास में। Cheers। क्या कह रहे थे हम? आप कह रहे थे कि आपको कुछ परेशानी है। परेशान तो नहीं है, लेकिन परेशान करके रहेंगे हुआ और उसकी बच्चियों को। जितनी बार भी कोशिश करें ना, ये बच जाती हैं। बहुत साथे रहे। कहे ऐसा क्या किया उन्होंने? बड़े साहब, ये जो नाम ले रहे आप महुआ का, कौन तकलीफ दी का आपको? कुछ नहीं करती, बस वही कुछ न कुछ करके बच जाती है। अरे नहीं, वो महुआ बचा लेती है उनको। कहती है कि ममता में बहुत ताकत होती है। तो हम का कम ताकतवर हैं। हम ना जब तक वो पिद्दी बच्ची को खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इन्हीं हाथों से उसका गला घोट देंगे हम। उसे दबाएंगे ना कि उसका दम घुट जाए। आर्यन और महुआ का भी रिश्ता ना हम ऐसे ही तोड़े थे। चाहे कुछ भी हो जाए, अब आर्यन महुआ से बहुत नफरत करता है। आसपास उसको भटकने भी नहीं देता। ये जो साला बना बनाया खेल अब बिखरता सा जा रहा है। ये रिकॉर्डिंग सुनकर कोतवाल को हम पर भरोसा करना ही होगा। माफ कीजिएगा बड़े साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आगे क्या सोचे हम? अपनी जायदाद को हासिल करेंगे। वो जायदाद जो अम्मा जी ने महुआ के हाथ खोली, महुआ ने आर्यन के और आर्यन ने गौरी के। अलग अलग हाथों में घूम रही है ससुरी, हमरे हाथ में नहीं आ रही है। कहाँ से करेंगे? सिर्फ पैसों के लिए हमारी गौरी को खत्म करना चाहते हैं ये? चुन चुन के मारेंगे इन लोगन का। जब तक मार नहीं देते हैं ना, चैन से नहीं बैठेंगे। अरे एक आपका बैग खत्म हो गया, आप ये स्पेशल ना एक और लेकर आता है अंकल। अब सबूत के साथ तुम्हारा पर्दा फाश होगा बड़े साहब। ये ले गौरी, आइसक्रीम खा। तेरा मूड अच्छा हो जाएगा। क्यों रो रही है तू? मत रो। चल अब आइसक्रीम खा ले, टेस्टी है। वैसे वो अंकल तो गंदे है ही, तू उनके लिए अपना मूड खराब मत कर। देख, तेरे को तेरी असली भैया मिल गई और मुझे मेरे असली बाबा।
शायद माई और बाबा में कट्टी हुई होगी, इसलिए दोनों साथ नहीं रहते। बड़े लोग ना बड़े बुद्धू होते हैं, कट्टी करते हैं तो दोस्ती करना भूल जाते हैं। पर हमें माई और पापा की दोस्ती करानी होगी। अब हम सिस्टर्स मिलकर माई और पापा को साथ लाएंगे। अरे पहली बात तो मैं ब्रदर हूँ, तू बुद्धू है। अरे आइसक्रीम खत्म होना, कोई आएगा तो मुझे ही डांट लगाएगा। मन तो करता है इन दोनों को ऐसी जगह भेज दूं कि कभी घर वापस न लौट पाए। और इनकी पत्नी सिर्फ मैं हूं और मैं ही रहूंगी। निशाचरम निशाचरम कलेश देवेश आचरन् पापकर्मा पुञ्जया अहं भावो विनाशनम् निशाचरम निशाचरम कलेश देवेश आचरन् पापकर्मा पुञ्जया अहं भावो विनाशनम्। तुमको क्या लगा सूट बूट पहन कर आओगी, टोपा ओपा लगा करके पहचानेंगे नहीं का? नशा चढ़ गया है हमको। अरे इतना शराब तो हम सुबह अपना मुंह धुल लेते हैं। जौन स्कूल से ही तरकीब सीख करके आई होना, वहां का प्रिंसिपल आज भी हमारे पैर दबाता है। तुम भी न हमसे लड़ने की कल औकात थी, न आज हमसे जीतने की औकात रखती हो। गोली मारोगी हमको? अगर हमारी गौरी का जीवन सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास यही एक रास्ता है तो हाँ, चलाएंगे गोली। काहे कि अब आप जिंदा ही नहीं बचोगे। निशाचरम निशाचरम कलेश देवेश आचरन् पापकर्मा पुञ्जया अहं भावो विनाशनम् निशाचरम निशाचरम डर गई? कलेश देवेश आचरन् ऐसा थोड़ी ना मारेंगे तुमको। तुमको तड़पा तड़पा के बहुत आराम से काटेंगे, और उससे पहले तुम्हारी बच्चियों को ऐसे मारेंगे ना हम कि आवाज नीचे, वरना तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। हमें हमारी बेटी की रक्षा करने के लिए कोनो सबूत की जरूरत नहीं है। पहले तू खा। नहीं तू भी तो ले। नहीं मेरे पास बहुत सारे, तू पहले खा। पहले तू खा। नहीं पहले तू खा। तू नहीं पहले तू खा। नहीं पहले तू खा। तू खा। टीका तू खा लगा रखी है। गौरी बेटा आप अपना खाइए, और चल तू अलग से खा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। ठीक है सर, आर्यन, गौरी और कृष्णा जी के लिए पार्सल आया है। पार्सल है? वो भी इतना बड़ा? अरे एक तो इस घर के ड्रामे नहीं खत्म होते हैं, अब ये का नया ड्रामा आ गया है। चलो खोल के देखते हैं। अरे हाँ हाँ खोलते हैं, इतना क्या सोचना। चलो।
तेरी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली में आने की? आशीर्वाद दीजिए अम्मा जी, बहू है हम आपकी, और माँ होने का कर्ज अदा करने। क्या सोच रहे हैं अम्मा जी? देखिए, पति हमरे यहाँ पे हैं, हमरे बच्चे यहाँ हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ है, तो अब हम भी यहीं रहेंगे। अरे बहू, काहे की बहू और कहाँ की बहू? अब कौन और रिश्ता ना बचाए तेरा इस घर से? चल दफा हो जाइए यहाँ से, निकल। शायद आप सब भूल गए कि हम अभी भी कोतवाल की पत्नी हैं। हमरा और कोतवाल का तलाक हुआ नहीं है अब तक, और जहाँ हमरे पति रहेंगे पत्नी भी तो वहीं रहेगी ना। ये मैया भी यहीं रहेंगी, ये मैया भी यहीं रहेंगी। हो गया तुम्हारा? जब कोई और ड्रामा बचा है? हो गया सब कुछ? आओ आओ। कहे जाए हम यहाँ से? ये घर हमरा है, ये जायदाद हमरी है, और कायदे से अभी तक एक ही मालकिन हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं अब। एक वक्त के लिए हमें लगा तुम गौरी के लिए आई हो यहाँ, लेकिन नहीं, तुमने अपना असली रूप सबके सामने दिखाई दिया। और कोनो रास्ता ही कहाँ छोड़े तुम हमरे आगे कोतवाल। जैसे महादेव ने जहर पिया था, वैसे ही अपनी बेटियों के लिए हम बड़े सांप का खतरा अपने सर पर ले रहे हैं। बहुत रह लिए हम गरीबी में, पर अब हमरे ठाट से रहने के दिन हैं। काहे कि कागजों पर ये हवेली की मालकिन अब भी हम ही। ये क्या नया तमाशा है अब इस महुआ का? तो ठीक है, रहो तुम इस हवेली में, अपने हवेली कृष्णा के साथ, क्योंकि हम सब ये घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा, सब कुछ तुम्हें मुबारक। अरे आर्यन बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ, और आप क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? बोलिए ना कुछ। अरे मतलब हमारा भी हक है इस हवेली पे, हमारी आप कुछ कहिए ना। रमेश, चुप रहा, इस बकर करने दे आर्यन को, जो कर रहा है। सब लोग अपने बैग पैक करिए। हमें गौरी और कोतवाल को ये घर से जाने से रोकना होगा। आर्यन, पापा, ये आप क्या कर रहे हो? हम नहीं जाएंगे, हमें आपके और मैया के साथ यहीं रहना है। आर्यन, जहां तुम हमें, मैं अब तक महुआ की बहुत इज्जत करती थी। मुझे लगा जैसे तुम चाहते हो ना, इसमें जरूर कुछ बात होगी। और आज के बाद महुआ मेरी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर गई है। हमारी मैया के बारे में गंदी बात मत करो, वो बहुत अच्छी हैं। गौरी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसी बदतमीजी दोबारा मत करिएगा। सॉरी बोलिए उनको। नहीं बोलेंगे, और हम हमारी मैया को छोड़ के भी नहीं जाएंगे। आप भी गंदे हो, हमें आपसे बात नहीं करनी।
गौरी, गौरी! पित्ती को तो मैं सबक सिखा कर आऊंगी। महुआ हमारा हर काम खराब कर रही है। अगर पहले ही वो गौरी को आप मार दिए होते ना, तो आज ही हवेली हमरी होती और हम उसे धक्का मार के निकाल रहे होते। लेकिन ना ही, देखो आज हम ही को छोड़ के जाना पड़ रहा है। माई, सब लोग चले जाएंगे और बाबा भी चले जाएंगे। कोतवाल को घर में रोकने के लिए कुछ तरकीब तो अपनानी पड़ेगी। ये क्या बदतमीजी! अभी का नया तमाशा है तेरा महुआ? अरे हमरा बैग, इसको तो अरे कौन कर रही है आप? अरे छोड़िए हमें। हमरा बैग है, गहने हैं हमरे इसमें। अरे ये सब कुछ जो हमरा ही गहने, हमरे जो भी रखा है ना, सब हमरा का है कि सब हमरे पैसों का है। लाइए दीजिए। अरे छोड़, अरे लाइए दीजिए। अरे तेरा कब से हो गया? छोड़। हाँ ना, सब हमरा है, लाइए दीजिए। अरे हमारी साड़ी खराब हो जाएगी, देना। अरे साड़ी, सारा साड़ी, सब कुछ सब हमरा। अरे मुंह बंद कर, सरपंच है। तुम इस हद तक गिर जाओगी हमने ये सोचा नहीं था। लेकिन जो होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। अच्छा हो जो तुम्हारा ये रूप हमारे सामने आ गया। वहां का रिश्ता तो निभा नहीं पाई, बाकी रिश्तों में भी फेल हो गई हो तुम। क्या कह रही थी तुम? ये पैसा, ये सामान, ये गहने सब तुम्हारे हैं ना? तो एक काम करो, तुम ये सब कुछ अपने पास रखो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही चाह रहे हैं। आर्यन बेटा, कहने से पहले समझो तो क्या कह रहे हो? हाँ चाची जी चलिए। ऐसा क्या करे जिससे हम तुम्हें रोक पाए? चलिए सब लोग। अरे सरपंच, हे महादेव, हमें कोनो रास्ता दिखाइए। गौरी! 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 बेटा क्या हुआ? इसे तो बहुत तेज बुखार है। बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। पापा है ना, कुछ नहीं होगा। ऐसे तो मैया और पापा फिर से अलग हो जाएंगे और हमको भी दूर कर देंगे। कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। अगर तू बीमार पड़ जाए फिर बाबा तुझे कहीं भी बाहर नहीं ले जाएंगे। बीमार? हाँ, बुखार हो जाएगा तुझे। कैसे? इससे होगा तुम्हें बुखार। फिर बाबा तुझे घर के बाहर नहीं, सीधा कमरे में लेके जाएंगे। एक मिनट।
आसपास भी मत आया कर। हम अपनी बच्ची का ध्यान अकेले रख सकते हैं। आर्यन, गौरी, श्राप दे रखा है, पूरा दिन इनके सेवा में निकल जाता है। अब इनकी ठंडी पट्टियां भी करो। ये क्या? इसका मतलब ये पित्ती जानबूझकर बीमार पड़ी है। ये दोनों पित्तियां, अब देखो मैं क्या करती हूँ उनके साथ। इनकी गलतियों का भुगतान इनकी माँ से नहीं कराया ना, तो मेरा नाम भी काजल है। न जाने कैसी तबीयत होगी गौरी की, कोतवाल भी जिद पकड़ के बैठा है। ये गौरी का कुछ सामान है, मार्केट से लेते आओगे, वो उसके लिए काढ़ा बनाना था। ठीक है, तुम गौरी का ध्यान रखना, लेकर आते हैं। अब मैं मजा चखाती हूँ इस गौरी को और उसकी माँ महुआ को। हेलो डॉक्टर साहब, ये गौरी को ये दवाई 1 चम्मच ही देनी थी ना? जी ठीक है। हाय सुनीता, कितने दिनों के बाद याद किया? काजल कहाँ चली गई? गौरी को की दवा भी नहीं दी, कोई परवाह नहीं है उसे हमारी गौरी की। होगी इस गौरी की तबीयत खराब और महुआ पर आएगा सारा इल्जाम। गौरी चल खेलते हैं। अरे एक्टिंग मत कर, बस हम तुम ही हैं। चल खेलते हैं ना गौरी। इसे तो सच में बुखार आ गया है। हमें अभी माई को बताना होगा। माई, गौरी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। माई जल्दी चलो। क्या? माई, गौरी, गौरी बेटा क्या हुआ आपको? गौरी! डॉक्टर साहब घर आइए जल्दी प्लीज।
इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं आप लोग? इतनी छोटी सी बच्ची के एज ग्रुप के लिए ये दवाई वैसे ही बहुत स्ट्रांग है और बावजूद इसके एक सिंगल डोज देने के बजाय 2-2 डोज दवाई दे दी आपने। काजल, ये मैंने नहीं, वो खुदवार दवा हमने दी थी, पर जितनी मात्रा में देनी चाहिए थी ना, बस उतनी मात्रा में दी थी। हम अपनी बेटी को ज्यादा काहे हमारे मना करने के बाद भी तुम गौरी के पास भी कैसे गई? और हिम्मत कैसे हुई यहाँ गौरी के रूम के अंदर आने की? गौरी हमारी भी बेटी है। वो तुम्हारी बेटी नहीं है। और अगर तुम्हारी बेटी होती और तुम उसे अपनी बेटी मानती तो इतनी लापरवाही नहीं करती तुम। हमने कोनो लापरवाही नहीं की है। हम काहे करेंगे ये सब? इस सब कुछ थोड़ा हमने नहीं किया है। ये जो कुछ भी हुआ ना, इस सब की वजह ये काजल है। इसने किया है ये सब। हमने देखा है इना ये डॉक्टर से बात कर रही थी कि बच्चे के लिए डॉक्टर से बात करना गुनाह है। अरे तुमने तो मुझे अपना दुश्मन ही मान लिया है बहुआ। पर तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी सौतन जो ठहरे। पर एक बात भूलो मत, गौरी भले ही मेरा खून नहीं है पर उसे अपनी बेटी माना है। मैं अरे प्यार करते हैं उससे हम। काजल, इसे समझाने का कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी करती है सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करती है। बहुत बड़ी मतलबी और धोखेबाज है ये। बहुत बड़ी मतलबी और धोखेबाज है ये। तुम्हें जो समझना है ना तुम समझ लो, पर हमारी एक बात गांठ बांध लो कि हमें गौरी से कोनो अलग नहीं कर सकता। जैसे यशोदा माँ को कृष्ण से कोनो अलग नहीं कर पाया ना, ऐसे हमें भी हमारी बेटी से कोनो अलग नहीं कर पाएगा। और याद रखना, इस बार तुम्हारा सामना सिर्फ पत्नी से नहीं बल्कि अब एक माँ से है। कृष्णा, ये सब हमारी वजह से हो रहा है माई। नहीं बेटा, तुम्हारी कोनो गलती नहीं है। नहीं माई, हमने भागा को रोकने के लिए गौरी को बुखार करवाया। मनोज बच्ची, आज तेरी वजह से हमारी गौरी की ई हालत हुई है और तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तूने हमारी गौरी को बीमार किया, देंगे अजय। माफ कीजिए, कृष्णा हमारी बेटी है और हम आपको इस पर हाथ नहीं उठाने देंगे। और हमारी गौरी की जान चली जाए, ये मंजूर है तो क्या? हमें नहीं पता था कि गौरी की तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। हम भी गौरी से प्यार करते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। हमारे साथ बराबरी करेगी, अम्मा जी के साथ बराबरी करेगी तू? बताते हम। अम्मा जी प्लीज, कोई भी बच्ची से इस तरीके से बात नहीं करेगा। जो कुछ भी किया वो नादानी में किया। बेटा, आज के बाद दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करिएगा। अब जाइए। सॉरी बाबा। बाबा नहीं है तेरे? नहीं, वो हमारे और गौरी के दोनों के बाबा है। हमें सब पता चल गया है।
नहीं कहते बेटा। अरे ये सब बड़ों के बीच की बातें हैं। तुम जाओ, गौरी के पास जाओ और उसका ख्याल रखना। प्लीज माई, बाबा को जाने मत देना, हमें उनके साथ रहना है। बस बहुत हो गया, अब हम 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुके।